महाराज श्री, आज परम पूज्य आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु उनके जाने के बाद हम उनके जो किए गए कार्य हैं उनको स्मरण करके उनकी स्मृति को पूरी तरह संजो लेते हैं। पूज्य आचार्य श्री के समय जो काम हुआ है वो इतिहास में कभी भी किसी शताब्दी में इतने काम नहीं हुए हैं। उन्होंने 4 बड़े मंदिरों का भव्य मंदिरों का निर्माण किया है। उन्होंने भारत को इंडिया को भारत, अंग्रेजी को हिंदी, हाथ करगा और इतने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिसमें हम अपने पूरे भविष्य को संवार सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उनके द्वारा संपादित कार्य को, उनके द्वारा सहयोग साधुओं द्वारा जो किया जा रहा है वो धर्म प्रभावना के क्षेत्र में एक नए इतिहास रचने वाला है। महाराज श्री, आपकी परिकल्पना में हमने जो काम देखा है वो आज तक वैसा कार्य कभी नहीं हुआ है। गुणायतन की जो आपने निर्माण और उसकी जो पृष्ठभूमि बनाई है, जिसमें जैन धर्म का पूरा दिग्दर्शन, जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन और कैसे हर मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिले, उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत से कार्यक्रम आप सबके चल रहे हैं। महाराज जी, आज का जो समय है जब हमें एक जैन समाज को एक छाते के अंदर लाना बहुत आवश्यक है, और जो काम हम कर रहे हैं उसको एक हमें ऐसी दिशा देनी है ताकि जैन समाज और जैन धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे चल सके, उसकी भूमिका आज ही बनानी पड़ेगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न केवल ये है कि हमारा भविष्य क्या होना चाहिए और हमें किस तरह से समाज को संगठित होकर किस तरीके से एक छाते के अंदर लाके कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, ताकि आज के जो अच्छे कार्य जैन समाज द्वारा किए जा रहे हैं उनको हम आगे भी भविष्य में लगातार चला सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डीके जैन साहब का जोरदार अभिनंदन कर दूं। ये 85 की उम्र में भी बहुत सक्रिय है और ये मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट पे रहे और 2 बार मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। और इस उम्र में भी ये बहुत अच्छे चिंतक, समाज के निर्माण के विषय में हमेशा विचार करते रहते हैं। मेरे सामने आपने कई प्रकार की विचार व्यक्त किए हैं। आपने समाज के भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की। अभी मैं इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के सभी जवाबदार लोगों को समाज के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता और अपेक्षा है और अपनी जिम्मेदारियों को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता है। यदि इन बातों को हम देख करके चलें और समाज के सर्वतोमुखी विकास को प्रमुखता दें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। हमारा जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि जितने भी पाप और पुण्य बंध होता है वो मन वचन काया में शरीर के माध्यम से सबसे ज़्यादा जघन्य और उत्कृष्ट पुण्य अपन बांधते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्यों है? जबकि उसमें लिखा था कि 3% शरीर से, 12% वचन से और 85% भाव से है, लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट पुण्य शरीर जहाँ रहता है वहाँ से होता है। पता नहीं आपने कहाँ पढ़ ली जी, और ये परसेंटेज किसने बताया ये भी मुझे नहीं मालूम। शास्त्रों में बात तो कहा गया है कि हमारे लिए जो भी शुभाशुभ का बंध होता है उसमें हमारे मन, वचन और शरीर तीनों का योगदान होता है जी। ये बात सही है कि शरीर और वचनों की तुलना में मन की भूमिका बड़ी होती है और मन से हम ज़्यादा कार्य कर पाते हैं और मन से ही पुण्य पाप ज़्यादा होता है जी। लेकिन जघन और उत्कृष्ट दोनों केवल काय से होता है। ये किस संदर्भ में आपने पढ़ा है मुझे नहीं मालूम। जब तक उस संदर्भ को मेरे सामने नहीं रख पाएंगे तब तक मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाऊँगा।